प्रॉब्लम ऑन बायोगैस प्लांट। ये वीडियो में हम लोग बायोगैस प्लांट के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो हम लोग डेटा के फॉर्म में पहले लिख लेते। क्वेश्चन में ऐसे बोला है, कैलकुलेट द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ अ बायोगैस सिस्टम। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द बायोगैस डाइजेस्टर, एंड सेकंड, पावर अवेलेबल फ्रॉम द बायोगैस और बायो डाइजेस्टर। तो ये दोनों हमारे क्वेश्चंस हो गए। हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि डाइजेस्टर का वॉल्यूम कितना है और पावर कितना मिलेगा ये बायोगैस पावर प्लांट से। आगे क्वेश्चन में ऐसा बोला है, गिवन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन। बायोगैस में मेजर प्रोपोर्शन मीथेन का रहता है, ज्यादा परसेंटेज, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू दिया है 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। तो इसको ऐसे लिखना है, सी वी 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। इसको मेगाजूल को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये बन जाएगा किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है। बर्नर एफिशिएंसी है 70%, तो इसको ऐसे लिखना है, 70% दिया, डिवाइड बाय 100 करो तो 0.7। फिर क्वेश्चन में ऐसा बोला है, बायोगैस यील्ड 0.2 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई इनपुट। यानी जो भी ड्राई इनपुट रहेगा उसको हम लोग 1 केजी अगर बायोगैस में फीड कर रहे हैं, उसके बदले हमें 0.2 मीटर क्यूब बायोगैस मिल रहा है। तो इसको लिखेंगे बायोगैस यील्ड। फिर आगे क्वेश्चन में ऐसे बोला है, नंबर ऑफ काउज आर 8। इसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ काउज क्यों? क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे ड्राई मैटर या काउ डंग, क्योंकि इसी से ऑपरेट होगा बायोगैस प्लांट। तो इसके लिए हमें हमारे पास यहाँ पे 8 नंबर ऑफ काउज या नंबर ऑफ एनिमल्स है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है, मीथेन मीथेन प्रोपोर्शन वो 0.7 दिया है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीथेन यानी CH4, उसका फॉर्मूला केमिकल मीथेन प्रोपोर्शन इज 0.7। यानी ये जो बायोगैस हमें मिल रहा है इसमें 70% मीथेन है, जो 0.7 उसका प्रोपोर्शन दिया है। आगे बोला है, रिटेंशन पीरियड इज 20 डेज। यानी ये जो बायोगैस प्लांट है इसमें जो भी स्लरी या वेस्ट हम लोग फीड कर रहे हैं उसको 20 दिनों तक रखना है, जिससे उसका फर्मेंटेशन होगा और फिर बायोगैस प्रोड्यूस होगा। तो रिटेंशन पीरियड 20 डेज का रिटेंशन पीरियड दिया है। आगे ये बोला है कि फर्मेंटेशन का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी हम लोग बाहर से कोई हीट ऐड नहीं कर रहे हैं। फिर बोला है, ड्राई मैटर कलेक्टेड पर काउ पर डे। यानी एक काउ से दिन भर में हमें 2 kg का ड्राई मैटर मिल रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ड्राई मैटर पर काउ पर डे इज 2 kg। फिर ये जो ड्राई मैटर या काउ डंग है इसका डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ ड्राई मैटर 50 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी को हम लोग ऐसा रो से लिख सकते हैं, ड्राई मैटर का डेंसिटी। तो अब ये हमारे पास डेटा है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर और पावर अवेलेबल कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ ड्राई मैटर निकालेंगे। ये टोटल मास हो जाएगा ड्राई मैटर पर काउ, इसको मल्टीप्लाई करना है विद नंबर ऑफ काउज से। तो ड्राई मैटर पर काउ इसका जो यूनिट है वो है केजी पर डे, इनटू नंबर ऑफ काउज करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास कितना ड्राई मैटर अवेलेबल है। तो ड्राई मैटर पर काउ दिया है 2 kg और टोटल नंबर ऑफ काउज है यहाँ पे 8, तो टोटल मास हो जाता है 16 kg पर डे। अभी जैसे ही हमें मास मिल गया, ये जो ड्राई मैटर है ये बायोगैस में फीड करना है, तो इसको हम लोग स्लरी बोलते हैं। तो इस स्लरी का ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसके लिए हम लोग डेंसिटी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, हमें ये कंसेप्ट यूज करना है। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द डाइजेस्टर, हम लोग इसको लिखेंगे V∩F। ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी रखना है ड्राई मैटर का। मास 16 है, डेंसिटी 50,
तो यहाँ से हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वो रहेगा मीटर क्यूब पर डे, यानी हर दिन इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जा रहा है बायोगैस प्लांट में। इसका जो आंसर है वो आता है 0.32 मीटर क्यूब पर डे। तो हमें पता चल गया कि स्लरी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा डाइजेस्टर में। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर। तो सिंपली एक दिन में जितना वॉल्यूम जा रहा है उसको आप टोटल रिटेंशन डेज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर, उसके लिए VF को मल्टीप्लाई करो रिटेंशन टाइम से या रिटेंशन डेज। VF था 0.32 और ये प्रॉब्लम में रिटेंशन टाइम या रिटेंशन डेज दिया था, रिटेंशन पीरियड ऑफ 20 डेज। सो मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो हमारे को ये जो आंसर है वो मिलता है 6.4 मीटर क्यूब। और ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर कैलकुलेट कर लिया। तो जैसे ही हमें वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर मिल गया, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, अब हमें निकालना है देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बायोगैस। वॉल्यूम ऑफ बायोगैस पर डे, यानी एक दिन में कितना बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है बायोगैस यील्ड, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें ड्राई मैटर पर डे से। तो ये जो बायोगैस यील्ड है इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी, यानी 1 केजी अगर ड्राई मैटर हम लोग इनपुट दे रहे उसके बदले में 0.2 मीटर क्यूब बायोगैस यील्ड मिलेगा। तो बायोगैस यील्ड का यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। इसको मल्टीप्लाई करना है ड्राई मैटर पर डे से, तो ड्राई मैटर का यूनिट है केजी पर डे, और ये ड्राई मैटर टोटल वाला है, टोटल ड्राई मैटर। तो केजी और केजी कैंसिल हो गया, बचता है मीटर क्यूब पर डे, जो वॉल्यूम ऑफ गैस पर डे का यूनिट है। एक दिन में इतना बायोगैस मिल रहा है। तो बायोगैस यील्ड क्वेश्चन में मेंशन्ड है 0.2 मीटर क्यूब पर केजी। ड्राई मैटर पर डे, ये जो टोटल ड्राई मैटर हम लोग ने निकाले थे 16 केजी पर डे। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ बायोगैस पता चलता है, जिसका आंसर है 3.2 मीटर क्यूब पर डे। अभी जैसे ही हमें ये वॉल्यूम ऑफ बायोगैस मिल गया, यानी एक दिन में इतना वॉल्यूम 3.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम का बायोगैस हमें मिल रहा है। अब हम लोग निकालेंगे पावर अवेलेबल। पावर अवेलेबल का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बर्नर एफिशिएंसी इनटू CV कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय V(B) वॉल्यूम ऑफ बायोगैस इनटू मीथेन प्रोपोर्शन। आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लो। अब यहाँ पर बस इस फॉर्मूले में एक चीज का ध्यान रखना है कि CV जो है इसका यूनिट होना चाहिए किलो जूल पर मीटर क्यूब में, और जो V(B) है इसका यूनिट होना चाहिए मीटर क्यूब पर डे। क्योंकि बर्नर एफिशिएंसी और CH4 का कोई यूनिट नहीं है, मीटर क्यूब कैंसिल होगा, तो जो पावर अवेलेबल हमें मिलेगा वो रहेगा किलो जूल पर डे के फॉर्म में। मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ। बर्नर एफिशिएंसी कैलोरीफिक वैल्यू 28 × 10⁻³ V(B) अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, इसका आंसर था 3.2, और मीथेन प्रोपोर्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है CH4 प्रोपोर्शन 0.7। जब हम लोग ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हमें पावर अवेलेबल मिलता है 43.90 × 10⁻³ किलो जूल पर डे, यानी एक दिन में इतना किलो जूल हमें एनर्जी मिल रहा है। अब इसे कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक दिन में इतना एनर्जी मिल रहा है तो एक आवर में या एक घंटे में कितना एनर्जी मिलेगा, इसके लिए डिवाइड करो 24 से, और फिर क्योंकि हमें किलोवाट चाहिए, किलोवाट होता है किलो जूल पर सेकंड, तो हम लोग ने डिवाइड बाय 24 करके पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग एक और नंबर से डिवाइड करेंगे, वो है 3600। सो न्यूमरेटर को डिवाइड करना है विद 3600। तो ये 3600 क्यों, क्योंकि 1 आवर, एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो क्योंकि हमें पर आवर मिल गया था, फिर से डिवाइड करेंगे बाय 3600 तो ये पर सेकेंड हो जाएगा, और इससे जो पावर अवेलेबल का आंसर आएगा वो रहेगा 0.508 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब किलोवाट्स। तो हमें ये पता चल रहा है
कि इस बायोगैस प्लांट से 0.508 किलोवाट पावर जनरेट हो रहा है हर दिन, और फिर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आइदर कुकिंग पर्पस और फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। At the end, if you'll find my videos helpful, you can like, share, comment and subscribe our channel and share it amongst your family and friends. Thanks for watching.